हेलो, मेरा नाम है दिव्यांश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं नाम से ही कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। किस चीज़ की मिडिल टर्म को स्प्लिट करना? तो हमारे बेसिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही सिखाया गया है। स्प्लिटिंग को देखने से पहले चलिए कुछ बेसिक समझते हैं। सपोज एक नंबर 9 है। अगर मैं 9 के आपका फैक्टर पूछूं तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और 3। अगर मैं आपके 6 के फैक्टर पूछूं तो फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3। इसके दो फैक्टर्स और होंगे 1 और 9 और इसके 1 और 6, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो फैक्टर्स क्या होंगे 9 के? 3 और 3, और 6 के क्या होंगे? 2 और 3। तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। तो सिमिलरली जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सपोज मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। तो हम इसको कुछ फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। सपोज मान लीजिए एक फैक्टर है x और एक फैक्टर है y। तो हमेशा याद रखिएगा जो फैक्टर्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही वो इक्वेशन होगा। अब जैसे मुझे कैसे पता चला कि जो 9 के फैक्टर्स होंगे वो 3 और 3 होंगे, या फिर 6 के फैक्टर जो होंगे वो 2 और 3 होंगे? इसके लिए मैं क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। सपोज एक 9 है तो यहाँ पे 9 लिखा, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे लिखूँगा 3 तो यहाँ आ जाएगा 1। तो मैं क्या लिखूँगा? 9 क्या होता है? 3 इंटू 3। तो इनको मैं प्राइम फैक्टर्स के तौर पे तोड़ रहा हूँ। जैसे हमने 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ा, वैसे ही सिमिलरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टर्स में तोड़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। अब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है x² प्लस 2x प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली स्टेप, अब देखिए क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 2x प्लस 1। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर इक्वेशन आपको दी होती 1 प्लस 2x प्लस x², तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x² की टर्म को पहले लिखते हैं, 2x की टर्म को बाद में लिखते हैं, फिर कांस्टेंट को आप बाद में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो x² का कोफिशिएंट है, मतलब जो a की वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव हो। अगर वो पॉजिटिव नहीं होती तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आगे के प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे। अभी आप इतना देखिए कि यहाँ पे तो टर्म जो है पॉजिटिव है। तो स्टेप 1 क्या होती है? स्टेप 1 हमको ये देखनी है कि मेक a पॉजिटिव। स्टेप 2 क्या होती है? जो a है उसको c से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू सी कर दो। तो यहाँ पे a कितना है? 1, c कितना है? 1। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। अब 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के फैक्टर्स होंगे 1 और 1, मतलब कितनी बारी 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो 1 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 1। अब हमें दो फैक्टर्स से कुछ ऐसा करना है ताकि इनका सम 2 हो जाए। तो मैंने करा कि 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। ईजी है वो तो। पर मुझे कैसे पता चला कि इनका एडिशन ही करना है? वो मुझे इस साइन से पता चला। अगर ये वाला साइन पॉजिटिव है तो हम जो दो फैक्टर्स आएंगे उनको ऐड करके नंबर बनाएंगे, और अगर ये साइन नेगेटिव है, ये वाला साइन, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर बनाएंगे, ये वाला। तो अभी क्या आया? 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। तो मैं जो 2 है उसको 1 + 1 के तौर पे लिख दूंगा। तो x² की जगह +1, ये 2x था, +1 था, तो यहाँ पे x² एज इट इज़ लिखा रहेगा। यहाँ पे 2 की जगह पे 1 + 1 लिख दूंगा, और बाहर x था +1। इसको स्प्लिट कर देंगे तो x² प्लस इंटू 1 + 1 इंटू x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा 1x। फिर ये वाला प्लस इंटू 1 + 1 इंटू x प्लस x, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 1, ये लास्ट वाला +1। तो ये क्या इसमें टूट गया? ये 2x था वो x और x में टूट गया। किस में टूट गया? x और x में टूट गया। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब देखिए जो 1x है उसको मैं x पे लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे स्टार्टिंग की 2 टर्म लेनी है और फिर एंड की 2 टर्म लेनी है।
अब स्टार्टिंग की दो टर्म देखिए, इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें कॉमन निकल सकता है x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो बचेगा x, और x बाहर ही लिया तो +1 बचेगा। अगेन यहाँ पे x +1 है, मुझे ऐसे ही बनाना है कुछ, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, +1 कॉमन ले लूँगा, तो +1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x +1। अब देखिए यहाँ पे भी x +1 है, यहाँ पे भी x +1 है, तो दोनों तरफ से कॉमन ले लूँगा x +1 को, तो x +1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, ये वाला x और ये वाला 1, तो x +1। तो x स्क्वायर + 2x + 1 के फैक्टर्स क्या आए, x +1 इंटू एक्स +1। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी मेरी, सबसे पहले मैं a b c की वैल्यू लिख लूँगा, फिर मुझे ये देखना है कि a को पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो मैं स्टेप 2 पे आया, स्टेप 2 में जो a की वैल्यू थी और c की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 1 × 1 1 आया, फिर 1 को मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टराइज करा। सी यहाँ पे 1 बहुत ईजी था इसलिए बहुत ईजी हो गया, आगे वाले क्वेश्चंस में आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। फिर इनके दो फैक्टर क्या है, 1, 1, फिर ये देखा मैंने कि साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये साइन पॉजिटिव है, तो उसको मैंने ऐसे फैक्टर्स को एडिशन करा कि इसका सम कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो मुझे पता चला कि 2 को मुझे किस में स्प्लिट करना है, 1, 1 में स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे लिखा है x² + 2x + 1, 2 को मैंने 1 + 1 में स्प्लिट कर दिया और फिर उनमें से कॉमन निकाल लिया। कैसे, पहले की दो टर्म ली, बाद की दो टर्म ली। अगर आपको 50% भी समझ में आया है तो सक्सेसफुल हैं, आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनसे आपके डाउट और क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x² + 7x + 6। अगेन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। कैसे, देखिए यहाँ पे ax² था, यहाँ पे x² था, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7, c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब स्टेप 1 देखिए, क्या a पॉजिटिव है, हाँ a पॉजिटिव है, तो मेरी स्टेप 1 क्लियर है, मुझे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 2 क्या थी कि जो a और c था उसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो a कितना था 1, c कितना था 6, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। स्टेप 3, जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, उसके क्या लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, यहाँ पे सबसे पहले 2 से जाएगा तो ये आएगा 3, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा तो आएगा 1, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3 × 1। अब देखिए ये 3 नंबर है, 3 नंबर को मुझे ऐसे लेना है कि वो 2 नंबर में बदल जाए और उनका जो सम हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ध्यान से देखिए यहाँ पॉजिटिव का साइन है, तो उनका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 3 नंबर थे, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 2, तो ये 2 हो चुका यूज़, अब बचे कौन से, 3 और 1, तो 3 × 1 3। क्या इनका सम 7 होता है, नहीं, इनका सम तो 5 है, तो ये हम नहीं ले सकते। दूसरा देखते हैं, अगर मैं 2 × 1 एक नंबर लूँ तो 2 × 1 कितना होता है 2, बचा क्या नंबर 3, तो इनका सम देखो, इनका सम 5 होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं ले सकते। तीसरा देखो 2 × 3, क्या 2 × 3 कितना होता है 6, और ये एक बचा 1, तो 1 ले लिया, तो 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। देखो ये हमारे काम का है, तो मैं 7 को किस में स्प्लिट कर दूंगा, 6 और 6 + 1 में स्प्लिट कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या था, x² + 7x + 6, स्प्लिट करेंगे इसको, तो x² + 6 + 1 × x + 6, 7 को किस में तोड़ दिया, 6 + 1 में तोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा x²। अब देखिए +6 × 6 + 6 × x + 6x, और यहाँ पे +1 × 1 + x + 6, ये 6 जो आखिरी वाला है। अब अगेन दो चीज़ों को हम लेंगे, यहाँ पे भी दो चीज़ों को लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे x कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब x² में से x कॉमन निकल गया तो x बचेगा, 6x में से x कॉमन निकल गया तो 6 बचेगा। सिमिलरली अब देखिए मुझे ये जो x + 6 था वो ऐसे ही बनाना है कुछ, तो यहाँ पे भी x + 6 है, यहाँ पे भी x + 6, तो यहाँ से मैं कल 1 कॉमन निकालूंगा, तो +1 कॉमन निकाला तो बचा क्या, x + 6। अब अगेन देखिए x + 6 कॉमन निकल सकता, तो क्या हो गया, x + 6 एक फैक्टर हो गया, और यहाँ क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, x + 1 बचा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c, फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी, c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब देखिए a पॉजिटिव था
तो ए पॉजिटिव रहने दिया। फिर अगली स्टेप में क्या आ गए, ए इंटू सी करा, तो ए की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू 6 थी, तो 1 इंटू 6 6 हो गया। अगली स्टेप में 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इनका ऐसा पेयर लिया बना के कि जो दो टर्म्स बन जाए उनका एडिशन होना चाहिए 7। तो मैंने पहले में लिया था 2 इंटू 1, तो एक नंबर हो गया 2, बचा 3, तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो हो गया 5। फिर दिया था मैंने 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 3 बचा 2, तो भी 5 हो रहा था, नहीं हो सकता। फिर लिया 2 इंटू 3 6, बचा 1, तो होता है 7। तो मतलब 7 को मैं 6 + 1 में तोड़ दूंगा, यहाँ तोड़ा और मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आपको वीडियो थोड़ा और समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x² + 19x + 10। तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 19 हो जाएगी, c की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी कितना होगा, a इंटू सी होगा 6 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 60। अब मैं 60 के प्राइम फैक्टर्स लूँगा। 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो यहाँ पे लिखा 60, सबसे पहले 2 से गया तो 30, फिर 2 से गया तो 15, फिर 3 से गया तो 5, फिर 5 से गया तो 1। तो फैक्टर्स क्या होंगे 60 के, 60 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद मैंने चेक करा कि यहाँ पे टर्म क्या है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। दैट मीन्स मुझे इनकी हेल्प से दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका सम क्या उतना चाहिए, 19 होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला नंबर बनाते हैं। सबसे पहला क्या बनता है, देखिए अगर मैं 2 इंटू 2 4, 4 3 सा 12, तो एक नंबर अगर मैं 12 ले लूँ तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा, 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5। क्या सम 19 होता है, नहीं, इनका सम तो 17 है, तो ये नहीं होगा। अगला लेते हैं, अगर मैं ये वाला लेता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो 2 3 सा 6, 6 5 सा 30, 30 ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 30 तो 90 से ही बड़ा है। फिर कोई नंबर देखते हैं, सपोज देखते हैं हम 1 इंटू 5, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 1 इंटू 5, 5 इंटू 3 15, एक नंबर हो गया 15, और एक नंबर ले लिया 2 और ये वाला 2, तो ये हो गया 4। तो 15 और 4 का सम कितना होगा, 19 होगा। यही तो हमको चाहिए था। जी सबसे डिफ़िकल्ट इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यही है कि आपको किन में स्प्लिट करना है ये पता होना चाहिए, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आएगा। प्लस आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका मिडिल टर्म स्प्लिट उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो 19 किस पे स्प्लिट हुआ, 15 और 4 में हुआ, और 15 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना था, 60 था। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 6x² + 19x + 10। अब 19 को किस में तोड़ दिया, 15 और 4 में तोड़ दिया, तो हो जाएगा 6x² प्लस ये 19 को 15 + 4 लिख दिया, और यहाँ पे x लिख दिया + 10। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने 6x² लिख लिया, यहाँ पे प्लस इंटू 15 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, +15x हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और 4 कितना होगा, +4 इंटू एक्स +4x होगा, +10, ये 15 है। अब क्या होगा, हमको कुछ कॉमन लेना है, किसमें, इसमें और इन दोनों में। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकता हूँ 6x² और 15x में, एक तो x कॉमन हो जाएगा और एक 3 कॉमन हो जाएगा। तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x। क्यों, क्योंकि 6 का 3 कॉमन लिया तो बचा 2, x² में से x कॉमन लिया तो बचा x, प्लस यहाँ पे बचेगा 5। अगेन मुझे इस टर्म को भी ऐसे कुछ बनाना है कि 2x + 5 आ जाए, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। तो +2 कॉमन लिया तो बचा क्या, 2x + 5। आप समझ गए होंगे क्योंकि 2 इंटू 2x 4x होता है, 2 इंटू 5 10 होता है। अब अगेन मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x + 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या अंदर, 3x + 2। एक इसको लिख लिया, कॉमन बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, ये 3x और ये 2 बचेगा। तो स्प्लिटिंग करने के बाद क्या आया, 2x + 5 इंटू 3x + 2। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सबसे पहले a b c की वैल्यू निकली, a इंटू सी निकाल लिया, फिर जो a इंटू सी का जो नंबर आया प्रोडक्ट उसको स्प्लिट कर दिया प्राइम फैक्टराइज करके। तो प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो जब हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो हमें मिला 2 इंटू 2 जो कि 4 होता है, और 3 इंटू 5 इंटू 1 जो कि 15 होता है। तो हमने किस में तोड़ दिया, 15 और 4 में तोड़ दिया।
फिर उसके बाद 19 को 15 4 में तोड़ दिया, स्प्लिटिंग कर दी, और फिर जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल के फैक्टर बना लिए। आई होप आपके डाउट थोड़े से और क्लियर हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² + 5x - 6। तो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 5, c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू होगी -6। ध्यान से देखिए प्लस c होता है, यहाँ पे -6 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -6। अब इनको हम a इंटू सी निकालेंगे, a इंटू सी कितना होगा, 6 इंटू -6 होता है -36। बट जब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो माइनस साइन को हटा देंगे, हम किसका प्राइम फैक्टर लेंगे, 36 की वैल्यू का ही लेंगे। तो फिर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। अब देखिए मैं आपको बोल रहा था हमेशा कि जो ए का कोफिशिएंट होना चाहिए, ए का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव ही है, प्लस का 6 है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि हम जो भी नंबर स्प्लिट करेंगे उनका डिफरेंस 5 आना चाहिए। पहले के क्वेश्चन में जो हम स्प्लिटिंग कर रहे थे उनका एडिशन, ये जो बीच का नंबर आ रहा था, अभी माइनस साइन क्या बताता है कि हम जिसमें तोड़ेंगे उनका डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो चलिए 36 का हम फैक्टर लेते हैं। 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये लिया 36, तो सबसे पहले 2 से तोड़ा तो 18, फिर 2 से तोड़ा तो 9, फिर 3 से करा तो 3, फिर 3 से करा तो 1। तो 36 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 1। अब हमको ऐसे कुछ फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो वैल्यू बतानी है जिनका जो डिफरेंस है वो 5 हो, और इन सब से मिलके बनाओ, और ये जितने भी सबका इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं ले लूँ 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 2 = 18, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। और दूसरा नंबर क्या बचा, अकेला 2 बचा। तो क्या 18 - 2 5 होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। चलिए एक और बार देखते हैं। इस बार मैं अगर मैं 1 × 3 लूँ तो 1 × 3 3 होता है, 3 × 3 9 लूँ तो एक टर्म क्या होगी, 9 होगी। और दूसरी टर्म क्या ले लूँ, 2 × 2 4 ले लूँ तो क्या 9 - 4 5 होता है, हाँ होता है, 9 - 4 5 होता है। तो यही हमारा स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग किस में होगी, 9 और 4 में होगी। तो क्वेश्चन क्या था, 6x² + 5x - 6। ध्यान दीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो स्प्लिटिंग होगी उसमें जो एक नंबर दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेगा तो जाके नंबर बनेगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो जो भी स्प्लिटिंग के बाद जो भी नंबर बनेंगे उनका सम ये नंबर होता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, 6x², ये 5 की जगह रख दूंगा, 9 - 4 रख दूंगा, और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6x² + × 9 × x + 9x प्लस इंटू माइनस 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 इंटू 4 -4 -4 इंटू एक्स -4x, और ये आ गया -6। अब देखिए ये दो वैल्यू देख लेते हैं और ये आगे की दो वैल्यू देख लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें कॉमन निकल सकता है 3x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे 9x था, 3x कॉमन आया तो यहाँ पे 3 बचेगा। अगेन यहाँ पे हमें देखो इस पूरी टर्म को 2 + 2x + 3 जैसा बनाना है, तो हम क्या निकालेंगे कॉमन, हम -2 निकालेंगे। -2 निकाला तो देखिए -2 कॉमन निकाला तो -4x में से क्या बचा, 2x बचा, और माइनस कॉमन निकाल लिया था माइनस साइन तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 निकाल लिया तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। तो अगेन 2x + 3 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ का 3x और यहाँ का -2। तो फैक्टर्स क्या क्या बचे, 2x + 3 और यहाँ पे 3x - 2। आई होप वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। पहले के सारे क्वेश्चंस में हमने पॉजिटिव साइन लिया था तो वहाँ पे सम ले रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम अलग अलग पैटर्न के एक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाए। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल लगता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4x² - 56x + 196। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उतनी डिफ़िकल्ट होती जाएगी, और जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उतनी ही आसान होगी। देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 196 है, 56 है और 4 है। अब जब मैं 4 को 196 से मल्टीप्लाई करूँगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स और सारे आएंगे, फिर उनसे कोई दो नंबर बनाना और डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले उसमें ये देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 56x प्लस 196। तो आप ध्यान देंगे तो सारे 4 से डिविजिबल हैं, 4x² भी, 56x भी और 196 भी। तो सबसे पहले हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर मैं 4 को कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, x²। अब 56 को 4 से डिवाइड करूँगा तो बचेगा 14x, और 196 को करूँगा तो बचेगा 49। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। अब जो दूसरा फैक्टर है वो भी क्वाड्रेटिक है, इसको हमें स्प्लिट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, x² माइनस 14x प्लस 49। तो इसको स्प्लिट करना थोड़ा आसान है, तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या था, x² माइनस 14x प्लस 49। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 14, c की वैल्यू 49। तो a क्या है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, a इंटू सी निकालते हैं। तो a इंटू सी कितना होगा, a इंटू सी 49 होगा। अब 49 को स्प्लिट करते हैं तो 49 यहाँ रखा, 49 7 से जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा तो आ जाएगा 1। तो फैक्टर्स क्या होंगे 49 के, 7 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए a पॉजिटिव था और ये साइन क्या है, ये साइन भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका जो सम है वो इसके बराबर हो, 14 के बराबर, क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन ली थी तो हमें ये प्लस साइन देखा तो 14 के बराबर होना चाहिए। तो अगर पहला नंबर मिल लूँ 1 इंटू 7 तो हो जाएगा 7, बचा क्या, ये वाला 7 बचा, तो इसको यहाँ लिख दिया। तो 7 प्लस 7 कितना होता है, 14 होता है, मतलब सही है। तो ये वाले 14 को हम किस पे स्प्लिट करेंगे, 7 और 7 में स्प्लिट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, x² माइनस 14x प्लस 49। तो ये x² माइनस 14 को 7 प्लस 7 लिख दिया, ये x प्लस 49। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस इंटू 7 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, और अगेन माइनस इंटू 7 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x प्लस 49। अब देखिए जो माइनस 14 था उसको 2 में स्प्लिट कर दिया, माइनस 7 और माइनस 7 में। अब कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो पहले में से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा क्या अंदर, x माइनस 7। और यहाँ पे देखिए इसको भी मुझे x माइनस 7 बनाना है, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस 7 कॉमन निकालूंगा। माइनस 7 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 7, क्योंकि माइनस 7 इंटू एक्स क्या होता है, माइनस 7x, और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, और 7 इंटू 7 49, तो 49 आ गया। अगेन x माइनस 7 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचा क्या, x माइनस 7। तो क्या ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, नहीं, हमने याद करिए यहाँ पे 4 भी निकाला था कॉमन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग क्या हुई, 4x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7। जब भी वैल्यूज़ बड़ी हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा स्प्लिटिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इसलिए कुछ कॉमन निकल रहा हो तो सबसे पहले वो कॉमन निकालिए। अब देखिए ये क्वेश्चन में बिना कॉमन निकाले भी कर सकता था, बट जो आंसर आता वो 2 पन्ने में आता, और हो भी सकता है कि मुझसे स्प्लिटिंग नहीं बनती। तो हमेशा अगर कोई बड़ा वैल्यू हो तो हमेशा कुछ भी कॉमन निकाल रहा हो तीनों टर्म्स में, सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद स्प्लिट करिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अगला केस देखते हैं। अब देखिए अगला केस क्या है, माइनस x² प्लस x प्लस 2। तो अगेन कॉमन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी होगी, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस x² है। b की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि कभी भी a नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा। तो ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूरी इक्वेशन से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ। अगर माइनस कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो बचेगा -x, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन निकाला तो बचेगा -2। अब देखिए अगर मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस इंटू x² माइनस x², माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस इंटू -2 प्लस 2, वही बना, लेकिन मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब ये जो टर्म है ये इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो अगेन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, और c की वैल्यू -2। अब देखिए माइनस का मतलब ये है कि जो भी हम स्प्लिटिंग में करेंगे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए।
अगली स्टेप क्या थी, ए इंटू सी निकालेंगे, तो ए इंटू सी कितना होगा, 1 इंटू -2 होगा। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 माइनस की ज़रूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर्स हम सिंपल 2 का निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा, तो जब 2 लिखा तो अगेन 2 1 ज़ा 2, और तो किस 2 किस में टूटा, 2 इंटू 1 में टूट गया। तो अगेन देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स मुझे इन दो नंबर से मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना x का मतलब क्या होता है, 1x होता है ना, तो मुझे 2 और 1 से 1 बनाना है। तो ऑब्वियसली एक नंबर हो जाएगा 2 और एक नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, x² माइनस x माइनस 2। तो देखिए x² माइनस 1x माइनस 2, क्योंकि x को 1x भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x² माइनस, ये वाला माइनस साइन है जो, ये जो 1 की जगह यहाँ पे मैं 2 - 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू 1 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लूँ, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लूँ। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बचेगा। और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि मुझे x माइनस 2 ही चाहिए। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2। तो स्प्लिटिंग क्या हुई, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। पर क्या पूरा आंसर नहीं, हमने माइनस स्टार्टिंग में ही कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा वापस। तो स्प्लिटिंग क्या हुई, माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब मैं चाहूँ तो जो माइनस है वो इस वाले के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं इतना भी लिखूंगा तो भी सही है, ये तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो माइनस इंटू एक्स कितना होता है, माइनस एक्स होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 2 प्लस 2 होता है, और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। अब इसको मैं अच्छे से लिख दूँ तो 2 पहले लिख दूंगा, तो ये 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। तीनों आंसर सही हैं आपके, पहला लिखोगे तो भी सही है, दूसरा लिखोगे तो भी सही है, तीसरा लिखोगे तो भी सही है। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आई होगी। हम इसकी एक शीट देंगे आपको, उसमें शीट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको सारे सॉल्व करने हैं। इससे आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।